Hello everyone. Today we will discuss novel In Search of a April Raintree. The search and identity of a girl whose name is April. This novel was written by Beatrice Mechenier, who is the Métis author, Canadian novelist, and this novel was published in 1983. And genre is the coming of age novel. It means it discusses the lifespan of the character like April and Cheryl. Setting is the Manitoba, Canada, and there are two sisters. One is the protagonist April Raintree, other is antagonist Cheryl Raintree. नरेशन टेक्निक इसने फ्लैशबैक का इस्तेमाल किया है उसके प्रेजेंट और पास्ट एक्सपीरियंस के करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब अगर हम देखें इस नावल को ओवरऑल इट इज़ द एन ऑटोबायोग्राफिकल नावल। जो मैटी पीपल है उनके कल्चर, उनके हेरिटेज और सोसाइटी में उनके स्टेटस को डिस्कस किया गया, रेसिज्म का, आइडेंटिटी क्राइसिस के प्रॉब्लम्स को, बिकॉज ऑथर ऑल्सो एक्सपीरियंस सेम थिंग्स इन हर चाइल्डहुड एंड एट द एडल्ट एज। अब यहाँ पे देर आर द मेन करेक्टर्स। हेनरी रेंट्री ही इज़ द फादर ऑफ अप्रैल एंड शेरल। ऐसा बंदा है जो इंडियन एंसेस्ट्री से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, मिक्स इंडियन, और इसी तरह अल्कोहलिक है, अनरिलायबल पर्सनैलिटी, हर वक्त अपनी वाइफ के साथ लड़ता है। इस तरह एलिस रेनट्री मदर है, शी बिलोंग्स टू एरिश बैकग्राउंड। अब दोनों जो हैं हर वक्त लड़ते रहते हैं, फाइट करते रहते हैं। जो उनकी दो डॉटर्स हैं, अप्रैल रेनट्री और शेरल रेनट्री, दे आर बोथ आर अफेक्टेड बाय द बिहेवियर ऑफ देयर पेरेंट्स। इवन जो एल्डेस्ट सिस्टर होती है उसकी टेक केयर कर रही होती है और जो है यंगर सिस्टर को हौसला देती है, और सारे प्रोसेस के अंदर उनका जो चाइल्डहुड जो एक्सपीरियंस है इट्स वेरी बैड एंड चाइल्डहुड इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। इसी तरह बॉब रेडक्लिफ एक लॉयर है, वाइट लॉयर, जिसके साथ जो है अप्रैल शादी करती है। लॉ फर्म में उसका इनकाउंटर होता है और वहाँ पे वो उसे वाइट बंदे को पसंद करती है और फिर आगे फेयर के बाद शादी होती है। मदर जो होती है रेडक्लिफ की बड़ी जो है डिस्क्रिमिनेशन करती है इसके साथ, उसके कलर की वजह से, उसके मैटी ओरिजिन की वजह से। आपको एक बात बताओ, मैटी पीपल जो होते हैं मिक्स ब्रीड पीपल होते हैं। इनकी यूरोपियन और इंडिजिनस जो लोग हैं कनाडा के, उनसे कम्बिनेशन से जो न्यू कल्चर, न्यू हेरिटेज और मिक्स ब्रिड आई, उसको मैटी का नाम दिया गया। और शेरल जो रेनट्री जो है सिस्टर ऐसी है उसकी, अप्रैल की, जो कि इमोशनल है, ऑनेस्ट है, प्राउड ऑफ हर सेल्फ है। और इसी तरह जब फाइटिंग करते हैं दोनों पेरेंट्स के, तो एल्डर सिस्टर होने की वजह से अपनी जो छोटी सिस्टर है अप्रैल, उसकी टेक केयर करती है। इसी तरह डिफरेंट करेक्टर्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब अप्रैल और शेरल में डिफरेंस है। जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो अप्रैल है जो कि मिस्टर हेनरी और मिसेस एलिस की बेटी है, और उसे शी इज़ सो मच इम्प्रेस्ड बाय द वाइट पीपल। जो बच्चों को बच्चों को देखती है, उनके ब्लॉन्ड हेयर्स और ब्लू एज वेल, तो उसकी आंखें चमकती हैं और उसको फीलिंग आती है। पेल फेस स्किन वाली लड़की होती है और उसकी जो शक्ल बहुत हद तक अपनी वालदा से मिलती है, एरिश बैकग्राउंड से। So she's satisfied. She just want to get rid from her Metis culture, Metis ancestry. सो इसी वजह से वो बॉब रेडक्लिफ के साथ शादी करती है। ऑल्दो कि जो शेरल है उसको मना करती है, ठीक है, लेकिन वो उसके बावजूद जो है अप्रैल जो है शादी बॉब रेडक्लिफ से करती है, लेकिन उसकी शादी कामयाब नहीं होती। एट लास्ट दे बोथ आर सेपरेट और डिवोर्स हो जाती है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी। जो शेरल है शी इज़ वेरी गुड, लेकिन उसका एंड जो है वो बहुत ही पैथेटिक होता है। अ, यहाँ पे कनाडा के अंदर एक कॉमन कल्चर है फोस्टर पेरेंट्स का, और क्योंकि इसके दोनों इन दोनों के जो पेरेंट्स होते हैं वो अल्कोहलिज्म के शिकार होते हैं, हर वक्त फाइटिंग लड़ते रहते हैं, तो वो कहते हैं कि जी सोशल सर्विस वाले जो लोग हैं जो उनको पैसे देते हैं और वो खर्च भी इस किस्म की जो चीज़ों में कर रहे होते हैं, शराब वगैरह पे, तो वो क्या करते हैं उनसे लेके वो कहते हैं कि हम वाइट पीपल को बच्चे दे देंगे ताकि वो ब्रॉट अप कर दें फोस्टर पेरेंट्स को, ठीक है, वो बेहतर कर सकते हैं उनकी परवरिश। बट इन रियलिटी दिस इज़ नॉट ट्रूथ। वो क्या करते थे, दे ऑलवेज ट्रीट द मैटी पीपल एज अ स्लेव।
उस बिकॉज मेटी पीपल ऑलवेज द विक्टिम ऑफ फिजिकल मेंटल अब्यूज़, दे हैव द लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और हर वक्त उन्हें विक्टिमाइज किया जाता था, एंड ऑलवेज कंसिडर्ड द इंफीरियर एज कम्पेयर टू द वाइट पीपल इन द कैनेडियन सोसाइटी। अब दोनों बच्चियों को फोस्टर पेरेंट्स को देने के लिए जो है कहा जाता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो दोनों बच्चियां हैं ऑर्फनेज हाउस आती हैं, वहाँ पे वाइट नन्स होती हैं जो कि ऑलरेडी जो है वाइट मैन आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए इनको इंफीरियर कंसिडर करती हैं। मैटी पीपल जो गर्ल्स होती हैं उन बच्चों के बाल काट के और इनको इन वाइट इंसेस्ट्री को सुपीरियर, और जो मैटी पीपल उनको इन्फीरियर शो करवाते हैं। अब यहाँ पे दोनों की डिफरेंट लाइफ का आगाज़ होता है। जो अप्रैल है, ठीक है, उसकी जो लाइफ है वो डिफरेंट पेरेंट्स के साथ होती है, और जो शेरल है उसकी डिफरेंट। शेरल जिन पेरेंट्स के पास पलती बढ़ती है वो अपॉर्चुनिटी देते हैं, उसे स्कूल में एडमिशन होता है, वो वहाँ पे हिस्ट्री बुक्स पढ़ती है, मैटी कल्चर को, हेरिटेज को उसे अडॉप्ट करके अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करती है, और इवन के यूनिवर्सिटी के अंदर आर्टिकल लिखती है, और किस तरीके से जो कनाडा के अंदर जो वाइट आइडियोलॉजी है, रेसिज्म है, किस तरह एपिडर्मलाइजेशन प्रोसेस किस तरह पेनिट्रेट कर गया है, और इसने मैटी पीपल को इन्फीरियर कंसिडर किया, और रीजनिंग उसको डिफाइन की उसने, और इस सब के बारे में उसने एक बड़ा ही जामिया आर्टिकल भी लिखा। इसी तरीके से वो शुरू से ही अपने आप को मैटी के साथ अटैचमेंट के अंदर प्राउड फील करती थी, जबकि अप्रैल जो थी शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। और वो क्या करती है कि वो इस इन सब चीज़ों से छुटकारा हासिल करने के लिए वो चाहती है कि उसकी जो बहन है वो कभी भी उसके साथ अटैचमेंट उसकी शो ना हो, और कहीं से मैटी पर्सन कंसिडर ना किया जाए, और एज अ मदर रेफरेंस उसे कंसिडर किया जाए, क्योंकि उसका जो कलर था अप्रैल का वो पेल स्किन था। वो कहती है, अप्रैल अक्सर कहती है, माई फादर्स हेनरी रेंट्री वॉज ऑफ मिक्सड ब्लड, a little of this, a little of that, and a whole lot of Indian. My sister Cheryl had inheriting the same looks, black hairs, dark brown eyes that turned black when angry, and brown skin. There was no doubt they were both of Indian ancestry. Actually, she was criticizing. My mother, Alice, on the other hand, was a part Irish and a part of Juba like her. And I had a pale skin. Not that it made any difference when we're living together as family. अब यहाँ पे अप्रैल इज़ द सिंबल ऑफ करेज, ठीक है। और इसी तरीके से दोनों जो सिस्टर्स होती हैं वो दोनों जो हैं आर विक्टिम ऑफ चाइल्ड अब्यूज़, पावर्टी, और अपनी जो स्ट्रगल है अपनी आइडेंटिटी के लिए वो कंटिन्यू रखती हैं। जो अप्रैल होती है वो एक लॉ फर्म के अंदर एक वाइट लॉयरमैन के साथ इनकाउंटर होता है उसका, और अफेयर के बाद वो शादी डिसाइड करती है। जो शैरल होती है वो उसे डिस्करेज करती है और उसे मना करती है, लेकिन वो शादी करके मैनिटोबा मूव कर जाती है। और ऐसा होता है कि वहाँ उसकी बनती नहीं है। उसकी मदर जो होती है बॉब रेडक्लिफ की बड़ी रेसिस्ट होती है, डिस्क्रिमिनेशन करती है, और एट लास्ट उसकी जो मैरिज होती है फेल हो जाती है, और वो वापस आ रही होती है। रास्ते में उसके साथ इंसिडेंट ये होता है कि पीपल दे वर कंसिडरिंग हर एज ए अप्रैल, शेरिल को, और उसको रेप कर देते हैं, कार में घसीटते हुए लेके जाते हैं और कहते हैं तुम लोग जो मैटी पीपल हो ना, इन्फीरियर, तुम्हारे साथ ऐसे ही होना चाहिए। अब तस्वीर का दूसरा रुख दिखाते हैं कि वो जो शेरल होती है, जो तालीम याफ्ता होती है, अपनी आइडेंटिटी मेंटेन कर रही होती है, कंटिन्यूसली जो है सोसाइटल प्रेशर की वजह से और अपने आप को विक्टिमाइजेशन की वजह से एज अ मैटी के तौर पे, और चाइल्डहुड ट्रॉमा, फिर ये सारी चीज़ें उसकी लाइफ में इस हद तक होती है कि वो इस हद तक सफ़र करती है साइकोलॉजिकली, वो डिस्टर्ब होती है, और वो अल्कोहलिज्म की तरफ मूव करती है और प्रोस्टिट्यूशन को स्टार्ट करती है। जो कि सोशल वर्कर ज़्यादा उस टाइम के अंदर, जो कनाडा के अंदर, वो कहते होते थे कि जो मैटी पीपल गर्ल्स होती हैं ना, इन्हें जो होता है नेटिव गर्ल सिंड्रोम है, कि अल्कोहलिज्म का इस्तेमाल करना,
प्रोस्टिट्यूशन करना, जेल आना जाना, हस्बैंड के साथ फ़ाइट करना, बर्दाश्त करना, ये सारी चीज़ें जो है जो गर्ल्स हैं ये इनको एक बीमारी है, डिसीज़ है, ठीक है। अब वो इस तरह सफ़र करती है, एट लास्ट जो है वो इन सब चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाती और सुसाइड करती है, मर जाती है। उससे एक प्रोस्टिट्यूशन से उसका एक बेटा होता है जिसे बाद में शेरल जो है अडॉप्ट करती है, उसे पालती है, पोसती है अकॉर्डिंग टू जो अप्रैल जिस तरह की वो लाइफ चाहती थी, जिस तरह वो प्राउड फील करती है, उसके अकॉर्डिंगली उसे ब्रॉट अप करती है। अब यहाँ पे इट आल्सो पोर्ट्रे द कल्चर ऑफ फोस्टर पेरेंट्स जो कनाडा के अंदर, जैसे दूसरे नॉवेल्स के अंदर एन ऑफ ग्रीन गैबल्स वगैरह में डिस्कस किया गया। सिस्टर सफ़र ड्यू टू द इनजस्टिस ऑफ सोशल सर्विस सिस्टम, किस तरीके से सोसाइटी जो है मैनिपुलेट करती है इन लोगों को। अब यहाँ पे ऑथर जो है सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड को डिपिक्ट करता है, कैसे जब वो अप्रैल जाती है पार्क में, देखती है देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन, वन आर द ब्राउन स्किन, और जो शेरल होती है बिल्कुल उसकी जो बहन है शेरल, वो बिल्कुल वैसी है, ब्राउन स्किन ब्लैक हेयर्स, और वो कहती है वो उनके साथ खेलना पसंद नहीं करती क्योंकि वो कोई इंटीमेसी डेवलप नहीं करना चाह रही, वो सिर्फ वाइट पीपल को पसंद करती है। इसी तरह अप्रैल और शेरल वर इन द फोस्टर केस सिस्टम एवर सिंस दे वर किड। अब यहाँ पर अप्रैल जो हाइब्रिड आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, जब वो रेड क्लिफ के साथ अप्रैल जाना चाह रही होती है, मूव करना चाह रही होती है, तो दोनों बहनों का आपस में मुलाकात होती है और फिर वो उसको अप्रैल बताती है कि आई कांट एक्सेप्ट बीइंग अ मेटिस। ये एक प्रोसेस है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, उस वक्त उसकी लाइफ में, अप्रैल की लाइफ में होता है जब खुद उसका भी रेप हो जाता है और लोग उसे जो है शेरल समझ के उसके साथ रेप करते हैं, और बाद में उसे लेटर्स मिलते हैं अपनी सिस्टर की सुसाइड के बाद, और उसका बेटा मिलता है जो कि आउट ऑफ प्रोस्टिट्यूशन उसे मिलता है। तो फिर उसके बाद वो ऐसा होता है कि वो सब चीज़ों को सेट करने की कोशिश करती है, अपनी आइडेंटिटी को डिफ़ाइन कर लेती है कि हु इज़ शी, ठीक है। वो अपने आप को एक्सटर्नल आइडेंटिटी जो है उस पर इम्पोज कर दी जाती है एज अ वाइट पर्सन के तौर पे, कि वो हर वक्त जो है ना अपने आप को वाइट के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रही होती है और अपने ही लोगों से, अपनी सिस्टर से, अपनी कम्युनिटी से नफ़रत करती है। सो वी कैन से कि एक ऐसा इन्वायरमेंट है कैनेडियन सोसाइटी में जहाँ पे आप वर्बल और सेक्सुअल अब्यूज़ का आपको सामना करना पड़ता है, ठीक है। किसको? अप्रैल को। इसी तरह सब के सब मेटी पीपल को। रेसिज्म अब देखें दोनों सिस्टर्स फेस कर रही होती है डिफरेंट लेवल पर, फॉर एग्जांपल पर्सनल लेवल और इंस्टीट्यूशनल लेवल। जब वो नन्स जो होती हैं, वाइट नन्स होती हैं, और उनको भी वो भी किस तरह उनके बाल कट ऑफ कर देती हैं। इसी तरह आपको पता है कि अप्रैल जिन पेरेंट्स ने अप्रैल को अडॉप्ट किया होता है वो बहुत ज़्यादा रेसिस्ट होते हैं उनको, और अप्रैल को बुलाते हैं द बिच, हाफ ब्रिड, इस तरह एप, इस तरह के गंदे गंदे नामों से उनको बुलाते हैं और उनको इन्फीरियर कंसिडर करते हैं, और इस तरह उसका जो बचपन है अब्यूज़ में, वायलेंस के अंदर स्पेंड हो जाता है। डे रोजेरियर फोस्टर पेरेंट्स होते हैं अप्रैल को, जबकि शेरल जो है अच्छे पेरेंट्स के पास जाती है जो उसकी अच्छी तरबियत करते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। इसी तरह मिसेस सिंपल लुक्स डाउन ऑन हर एंड कॉलिंग हर विद द नेटिव गर्ल सिंड्रोम, और इसी तरह इनको इन्फीरियर कंसिडर किया जाता है मैटी पीपल को, कि इनका यही काम है जनाब, ये जो ख़वातीन हैं प्रेग्नेंट हो जाती हैं और बीइंग अनएबल टू फाइंड अ कीप्स और जॉब, इनको कोई प्रॉपर जॉब भी नहीं मिलती, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मैंने आपको बताया इनके कम है या ना होने के बराबर एज़ कम्पेयर टू अदर वाइट पीपल इन कैनेडा। And alcohol and the drugs, shoplifting and prostitution, in and out jail with the man who abuse you, कहते हैं ये सारी चीज़ें इन सब के साथ कॉमन है। सो इट्स ऑल अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ अप्रैल और मैटी पीपल की जो है सिचुएशन कैनेडियन सोसाइटी में, उसमें ऑथर ने डिस्कस किया रेसिज्म के हवाले से, आइडेंटिटी क्राइसिस के हवाले से, एपिडर्मलाइजेशन के हवाले से,